चलिए आज हम आपके फोर्थ सेमेस्टर डीएलएड बीटीसी के फोर्थ सेमेस्टर के त्रिकोणमिति नामक पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। तो गणित शिक्षा में जो त्रिकोणमिति नाम का पाठ दिया गया है इसके बारे में हम देखेंगे और ये भी समझेंगे कि आपके सिलेबस में क्या क्या दिया है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, इनके बारे में भी बात करेंगे। हम आज आपको केवल बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, इतना बेसिक बताएंगे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। वैसे देख ले त्रिकोणमिति क्या होती है, आप इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। त्रिकोणमिति क्या होती है, तो इसमें अगर त्रिकोणमिति हम देखें तो त्रिकोणमिति अंग्रेजी भाषा के ट्रिग्नोमेट्री से बना हुआ है, जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया वर्ड है, जिसमें ट्राई का मतलब होता है 3 और गौन का मतलब यानी गोनल का मतलब गोनल होता है और मेट्री होता है मेट्री। ये 3 शब्दों से मिलकर आपका ये बना हुआ। तो जहां 3 का मतलब होता है 3, गोनल का मतलब होता है भुजाएं और मेट्री का मतलब होता है टू मेजरमेंट यानी किसी की माप। यानी जब भी किसी आकृति में हम 3 भुजाओं की मापों के बारे में पढ़ेंगे तो वो चीज क्या कहलाएगी, त्रिकोणमिति कहलाएगी। ठीक, लेकिन ये भी आपको पता है कि ये सारी चीजें आप पाइथागोरस की प्रमेय से भी निकाल सकते हैं। लेकिन पाइथागोरस की प्रमेय में एक समस्या आती है कि पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है कि भैया कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। यानी अगर आपको तीनों में से एक त्रिभुज दिया हो अगर आपका, और इन त्रिभुजों में से ये मान लीजिए 90 डिग्री का है, तो हम कह दें कि ये भुजा जो है अगर लंब है और ये भुजा हमारी अगर आधार है तो ये भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। तो अगर इन तीनों में से हमें कोई भी एक भुजा निकालनी है तो कम से कम हमें 2 भुजाओं का मान पता होना चाहिए। और अगर हमें गलती से भी एक भुजा का मान पता है और 2 भुजाओं का मान नहीं पता तो पाइथागोरस की प्रमेय नहीं लगती वहां। तो जब ऐसी समस्याएं आती हैं, जब साइंटिस्टों के सामने ऐसी समस्याएं आई, तब जाकर त्रिकोणमिति की खोज करनी पड़ी। तो त्रिकोणमिति में क्या था कि अगर आपके पास एक भुजा का भी मान है और उसमें आपको कोई एक कोण पता चल जाए तब आप आसानी से बता सकते हैं कि उस भुजा की माप क्या होगी। तो इसी तरह हमें आज ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ना है, क्या क्या चीजें दी होंगी आपकी उसमें, कैसे दिए होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ट्रिग्नोमेट्री समझने का, समझ लीजिए। सबसे पहले हमारे पास एक क्या होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। आप लोगों को पता है कि ट्रिग्नोमेट्री केवल समकोण त्रिभुजों पर काम करती है। तो मान लीजिए हमने इसको नाम दे दिया ABC। अब समकोण त्रिभुज है यानी कोई ना कोई एक कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, इस भुजा को हम कर्ण कहते हैं। उस भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अब इसके बाद अगर कह दिया जाए कि कोण C, अगर हम इस कोण की बात करेंगे तो इस कोण के जो सामने वाली भुजा होगी वो लंब कहलाएगी और जो बची हुई भुजा होगी उसे हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम एंगल चेंज कर दें, इसी तरह अगर हम दूसरा त्रिभुज बना दें, यहाँ पर A बता दें, यहाँ पर B बता दें, यहाँ पर C बता दें और ये कह दें 90 डिग्री है, तो ये तो कन्फर्म है कि 90 के सामने वाली कर्ण होनी है हमारी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर जब इस कोण की बात करेंगे तो इस कोण के लिए ये वाली लाइन लंब का काम करेगी और ये बची हुई भुजा क्या कहलाएगी, फिर आपकी आधार कहलाएगी। तो जो भी कोण की बात करे, अगर कोण C की बात करेगा तो उस कोण C के सामने वाली भुजा लंब होगी, अगर A की बात करेगा तो A के सामने वाली लंब होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कंफ्यूज करने के लिए, मान एक ही देता है और सिर्फ कोण बदल देता है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या क्या चीजें पता होंगी, कुछ अनुपात पता होंगे हमें त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में कुछ अनुपात पता होंगे। एक हमें पता होगा साइन थीटा, थीटा कोई कोण होगा, कोण A कोण C कुछ भी हो सकता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब और बटे कर्ण होता है। ठीक है, लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, कॉस थीटा आपको पढ़ना पड़ेगा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं और कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं। इसके बाद आपको टैन थीटा पढ़ना होगा। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे
आधार होता है, लंब को परपेंडिकुलर और आधार को बेस कहते हैं। कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब होता है बराबर b बटा क्या हो जाएगा। इसके बाद हम सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं और आधार को बेस कहते हैं। और जो लास्ट हमें अनुपात पढ़ना है वो है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होता है आपका कर्ण बटे लंब होता है, यानी h/p। ये चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेंगी। लेकिन याद करने के लिए कहाँ तक याद करेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, कितना रट्टा मारेंगे। सही बात है ना, यानी कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक होनी चाहिए। तो हिंदी में भी बहुत अच्छी ट्रिक है, इंग्लिश में भी बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो आपने पढ़ा होगा एक लाल बटे कक्का, याद होगा ना आपका, यानी लाल बटे कक्का और सोना चांदी तांबा। ये अगर याद हो आपको तो आपने बचपन में पढ़ा था, लाल बटे कक्का सोना चांदी तांबा। तो लाल बटे कक्का यानी यल का मतलब है लंब और के का मतलब है कर्ण और ए का मतलब क्या है आधार। एस का मतलब जिसको हम सोना कह रहे हैं, एस का मतलब है साइन, सी का मतलब है कॉस और टी का मतलब क्या है टैन। ठीक है, तो लंब बटा कर्ण यानी साइन थीटा, आधार बटे कर्ण यानी कॉस थीटा और लंब बटा आधार यानी टैन थीटा। अब इसको आप पलट दीजिए तो जब आधार बटे लंब क्या हो जाएगा कॉट थीटा, कर्ण बटा आधार सेक थीटा और कर्ण बटा लंब कॉसेक थीटा। ये आपकी हिंदी में ट्रिक हो गई। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने क्या पढ़ा था, पी बी पी अपान एच एच बी और एस सी टी, ये ट्रिक पढ़ी थी ना। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तो, सही है, यही ट्रिक पढ़ी थी ना आपने, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। तो P का मतलब परपेंडिकुलर और H का मतलब आपने पढ़ा था हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस यानी साइन थीटा, बेस अपान हाइपोटेनस यानी कॉस थीटा और परपेंडिकुलर अपान बेस यानी टैन थीटा। अब पलट दीजिए तो बेस अपान परपेंडिकुलर कॉट थीटा, हाइपोटेनस अपान बेस सेक थीटा और हाइपोटेनस अपान आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो इन दो ट्रिकों के जरिए आपने क्या किया था, इन चीजों को पढ़ा था। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके सिलेबस में ना कोणों के मान भी दिए हैं, तो 90 तक तो आपको पता ही पता में याद करने पड़ते हैं, तो सब याद हो जाएंगे। बस एक ट्रिक याद रखनी है, सिर्फ एक लाइन। हम ये नहीं कहते आपको कुछ भी याद करना, कुछ याद करना नहीं पड़ेगा, किसी का भी मान नहीं याद करना पड़ेगा, बस कुछ फार्मूले याद कर लीजिएगा। जैसे कि कुछ फार्मूले होते हैं, साइन थीटा बराबर होता है 1 अपान कॉसेक थीटा, ये सूत्र बस आपको याद करने हैं। आप तो किसी का भी मान ले, पूछ ले, साइन 90 का, साइन 30 का, साइन 60 का, इस तरह का किसी का भी मान पूछ ले, आप तुरंत बता सकते हैं। कॉसेक 30 का पूछ ले, कॉसेक 60 का पूछ ले, आपको किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, सब ट्रिक से निकल आएंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है 1 अपान कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपान सेक थीटा, टैन थीटा बराबर होता है 1 अपान कॉट थीटा और एक फॉर्मूला इसका और होता है, उसको हम कहते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है। इसके बाद अगर कॉट थीटा की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है 1 अपान टैन थीटा और एक फॉर्मूला इसका होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा होता है। ठीक है, अगर हम बात करें सेक थीटा की तो सेक थीटा बराबर होता है 1 अपान कॉस थीटा और कॉसेक थीटा की अगर हम बात करें तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपान साइन थीटा। ये सारे सूत्र बस आपको याद करने पड़ेंगे। बस एक क्या, साइन थीटा वाला आपने याद किया, बस कॉसेक थीटा वाले को उल्टा कर दो। इसी तरह आपने कॉस थीटा को याद किया तो सेक थीटा वाले को उल्टा कर दो तो सेक थीटा का निकल आएगा। इस तरह टैन का और कॉट का भी है आपका, एक दूसरे को उल्टा करके ये फॉर्मूले निकाल लीजिए। अब रहे ये फार्मूले भी है आपके सिलेबस में। अब इसके बाद बात आती है मानों की कि साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 60 का, साइन 45 का, साइन 90 का। तो कितने मान आपको निकालने होते हैं, एक 0 डिग्री का निकालना होता है, 30 डिग्री का निकालना होता है, 45 डिग्री का निकालना होता है
60 का निकालना होता और 90 का निकालना होता। ठीक है, इतने मान निकाल लें। तो साइन थीटा से हम चालू करते हैं, यानी साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का और साइन 90 का मान कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको 0 से स्टार्ट करना, तो गिनती भी आपको 0 से स्टार्ट करनी है। तो 0 1 2 3 4, मैक्सिमम संख्या कितनी आ गई, 4 आ गई। ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम संख्या कितनी आई है, 4। और स्टार्टिंग हमने कहाँ से करी है, 0 से। तो लिख दीजिए 0/4 लिखा आपने, और इसके पावर में अंडर रूट लगा दीजिए। ये इसको 0 फिर 1 आया ना, तो 1 बटे टोटल संख्या कितनी है, 4 अंडर रूट। इसमें क्या करेंगे, 2/4 अंडर रूट। इसका क्या हो जाएगा, 3/4 अंडर रूट, और इसका 4/4 अंडर रूट। इतना लगा लेंगे। अच्छा, 4 का भाग 0 में देंगे क्या आएगा, आपको पता है किसी भी संख्या से जब 0 में भाग देते हैं तो हमेशा 0 आता है। यानी 4 का भाग 0 देंगे 0, और 0 का अंडर रूट लगा होगा तो वर्गमूल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा। यानी यहाँ पर इसका मान क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब अंडर रूट 1 में भी लगा है, 4 में भी लगा है। अंडर रूट 1 से हटाएंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि 1 के पावर कुछ भी हो 1 ही आता। और 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह इसका देखें तो हमारे पास है अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 4। इसको हल कर लेते हैं, तो यानी ऊपर भी अंडर रूट लगा है और नीचे भी अंडर रूट लगा है आपका। सही बात है। चलिए, तो अंडर रूट 2 तो का कोई वर्ग होता ही नहीं है, लेकिन अंडर रूट 4 कहें तो ये 2 का वर्ग है। तो 2 अगर लिख देंगे तो इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अच्छा, हम 2 को क्या लिख सकते हैं, क्या हम 2 को अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। पता है ना, मैं अगर अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2। और एक अंडर रूट 2 से एक अंडर रूट 2 कैंसिल, तो क्या बचा, 1 अंडर रूट 2 बचेगा। यानी इसको हल करने पर, इस चीज को हल करने पर क्या आ जाएगा, 1 अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखें तो अंडर रूट 2 किसका स्क्वायर है, अंडर रूट 3 किसी का नहीं, तो अंडर रूट 3 की जगह अंडर रूट 3 लिख देंगे। और 4 किसका है, 2 का, तो 2 लिख देंगे। 4 में 4 का भाग देंगे 1 आएगा, और 1 का अंडर रूट क्या आएगा, 1 आएगा। अभी देख लीजिए टेबल निकाल कर, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2 होता है, और साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। अब कॉस का निकालना है, पलट दो इसको, लास्ट में 1 है पहले लिख दो, इसके बाद क्या था, अंडर रूट 3/2 लिख दो, अंडर रूट 3/2, फिर 1/√2 तो 1/√2, फिर 1/2 तो 1/2, लास्ट में 0 0, कॉस के सारे मान निकल आए। सही बात है। इसके बाद हम बात करें tan थीटा की, तो tan 0 का मान निकालना, साइन कॉस, साइन तो निकल आया आसानी से सूत्र से, इसको हमने कॉस में पलट दिया। अब tan का क्या होगा, तो tan का भी सूत्र अभी अभी हमने लिखाया था, tan थीटा बराबर हमने क्या लिखाया था, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, थीटा क्या कोई कोण है, तो tan 0 का मान कितना होगा, tan 0 डिग्री, यानी साइन 0 का मान लेना पड़ेगा और बटे में कॉस 0 का मान लेना पड़ेगा। सही बात है ना। तो साइन 0 का मान कितना है, साइन 0 का मान 0 तो 0, और कॉस 0 का मान 1 तो कॉस 0 का मान 1, और 1 में 0 का भाग दे देंगे कितना आएगा, 0, यानी tan 0 का मान भी कितना आएगा, 0 आ जाएगा। अब इसी तरह कर लीजिए tan 30 का मान, यानी साइन 30 बटे कॉस 30, तो 1/2, और बटे में जब अंडर रूट 3/2 लिखेंगे, यानी 1/2, और बटे में क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, क्या बचेगा, 1/√3, तो साइन 30 का मान कितना आ जाएगा, 1/√3। कोई भी सूत्र आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस उस फार्मूले बस याद कर लीजिए, सारे मान निकाल लेंगे। इसी तरह अब साइन 45 बटा कॉस 45, तभी तो tan 45 के बराबर होगा। तो साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान 1/√2। जब 1/√2 में 1/√2 को भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 1 लिख देंगे। इसी तरह अंडर रूट 3/2 में 1/2 का भाग देंगे, तो अगर हमने अंडर रूट 3/2 में 1/2 का भाग दिया, ये 2 तो इसको कैंसिल कर देगा। अरे कैसे कर रहा है, बाह्य पदों का गुणनफल बटे मध्य पदों का गुणनफल, तो अंडर रूट 3 में 2 का गुणा होगा, 1 में 2 का होगा, तो ये बटे में आएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, केवल अंडर रूट 3 बचेगा। तो यानी यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, अंडर रूट 3 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद
अब मान आएगा आपका tan 90 का मान, तो sin 90 बटा cos 90, तो sin 90 का मान कितना है 1 और cos 90 का मान 0। और ये आपको पता है अगर जीरो में भाग देते तब तो 0 आता, लेकिन जब 0 से किसी संख्या में भाग देते तब हमेशा कैसी संख्या आती है, अपरिभाषित संख्या आती है, जिसको आप डिनोट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, या अनंत कह देते हैं आप लोग जिसे, इस साइन से जिसे आप प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम कॉट की बात करें, ऊपर ही लिख देते हैं कॉट के मान साइन को इरेज करके। tan के थे सारे। अगर अब बात करें कॉट की, तो कॉट के क्या हो जाएंगे, अब इसको पलट दो, जैसे साइन को बदला था तो पलट दिया था तो कॉस बन गया था, अब tan को पलट देंगे तो कॉट बन जाएगा, तो अनंत आ जाएगा, √3 आ जाएगा, इसके बाद 1 आ जाएगा, फिर 1/√3 आ जाएगा, और इसके बाद क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। कॉट के भी सारे मान निकल आए। अब बात करते हैं सेक थीटा के। दो बचे ना हमारे पास, सेक बचा और कॉसेक बचा। तो सेक की बात करें तो सेक 0 का मान, तो सेक का फार्मूला पता है आपको क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। सही बात है, तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, यानी अगर हमें सेक 0 का मान निकालना है तो क्या बनाना पड़ेगा, 1/cos 0 का मान रखना पड़ेगा। तो 1 और cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान 1 होता है, यानी 1 आ जाएगा। तो 1 में 1 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 1, यानी सेक 0 का मान कितना आएगा 1 आएगा। इसी तरह बात करें हम सेक 30 डिग्री की, तो सेक 30 का यानी 1/cos 30 का मान निकाल लें तो सेक 30 निकल आएगा हमारा। तो 1/cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। इसके बटे में कोई संख्या नहीं 1 मानेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल बटे मध्य पदों का गुणनफल होता है। तो 2 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 2, और √3 का 1 में करेंगे तो √3। तो सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3 हो जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें 45 डिग्री की, तो सेक 45 बराबर क्या हो जाएगा 1/cos 45 हो जाएगा। cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, इसके बटे में कोई संख्या नहीं है, ऊपर पहुंच जाएगा, यानी सेक 45 का मान कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। अब सेक 60 का निकालना, यानी 1/cos 60 का मान, तो 1/cos 60 का मान होता है 1/2 होता है, बटे में कोई संख्या नहीं 1, बाह्य पदों का गुणनफल बटा मध्य पदों का, 2 का गुणा 1 में किया 2 आया, और 1 का गुणा 1 में किया 1, और 1 से 2 में भाग दिया तो कितना आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें सेक 90 की, यानी 1/cos 90, यानी 1/cos 90 का मान कितना होता है 0। अभी हमने पढ़ा कि जब भी किसी संख्या में 0 से भाग दे देते हैं तो कैसी संख्या आती है, अपरिभाषित आती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कॉसेक की, तो इसको पलट दीजिए, कॉसेक का आ जाएगा, यानी इन्फिनिटी, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3 और 1। यहाँ तक आपके सारे मान हो गए। अब इन्हीं से सारे आपके क्या बने होंगे, सवाल बने होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सवाल बताएंगे।